अफगान तालिबान रजीम को अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीन प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। दुश्मन का फितनॉल हिंद, फितनॉल खवारिज को हार्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा प्रॉक्सीज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। अफगान शहरी दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। यकीन रखें दुश्मन की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाक फौज हर महाज पर चौकस है। पाकिस्तान के बहादुर अवाम के ताउन से दहशतगर्दी की लानत को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। जौहरी माहौल में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, दोबारा जारहियत की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं सख्त जवाब देगा। भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। पाकिस्तान किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब देगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान कौम अपनी फौज के साथ फौलाद की तरह खड़ी थी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मिलिट्री डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। कौम को यकीन दिलाता हूँ इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारत बुनियादी मसाइल आलमी असूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोहा में होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के पहले मरहले में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम पर रेड लाइन वाज़े कर दी। कहा, अफगानिस्तान में दहशत गर्द गिरोह नाकाबिल कबूल, सरहद पार दरअंदाजी रोकना होगी। अफगानिस्तान की जानिब से किसी भी दहशत गर्द हमले का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात 5 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहे। कतर हुक्काम की मौजूदगी में दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने अपने अपने मौक़िफ़ तफसील से पेश किए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और सिक्योरिटी हुक्काम कर रहे हैं। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खदमात पेश करना पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए एजाज़ है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर खित्ते और इससे बाहर अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करने का सबूत दिया। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। आलमी ताकतों बिलखसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में किरदार अदा किया। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी और दोस्ती पर फख्र है। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना खुशाइन पेशरफ्त। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के असूली मौक़िफ़ पर कायम है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होगा। गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। उम्मीद है गजा जंगबंदी जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सिफारती मैदान में पाकिस्तानी कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। तवक्को करते हैं गजा की इंसानी बुनियादों पर इमदादी और तामीर नौ जारी रहेगी। आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का फ़ोन। इलाकाई सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर दोहा में मुज़ाकरात के लिए आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, ताहम इसे अफगान सरजमीन से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। अनवर इब्राहिम ने इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन और इस्तेहकाम की बहाली में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। जहानिया में अरकानी असम्बली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने फतह से नवाजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में फ्रंट से लीड किया। इनकी क़यादत में पाक अफवाज ने वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाया। पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पों से आगाह हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने पाक भारत जंग खत्म करा के लाखों जानें बचाई। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। 8 माह में पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। इससे कबल किसी अमरीकी सदर ने एक जंग भी नहीं रुकवाई। उम्मीद है यूक्रेन जंग टोमाहॉक मिसाइल के बगैर खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनी रही है।
हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। शहरी रहमान की पीपल्स पार्टी की सेनेटर एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी से मुताल्लिक तमाम चैलेंजेस को समझती है। GB और आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर तशवीश है, वहाँ सियासी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और इमदाद का मुतालबा किया और बिलावल भुट्टो ने खुद मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने उनकी तजावीज़ को तस्लीम किया। सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान काश्तकारों को हुआ, उन्हें गंदम के निर्ख दिए जाएं। उम्मीद है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाएगी। मार का हक में पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। वफाकी वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। राना सनाउल्लाह कहते हैं, गजा अमन मुआहिदे में किरदार पर पाकिस्तान को आलमी पज़ीराई मिली। फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुसलमान ममालिक की कामयाबी है। पाकिस्तान किसी जारहियत का उधार नहीं रखेगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब शहदा के मज़ीद जनाजे नहीं उठा सकते। किसी जमात पर पाबंदी नून लीग की पॉलिसी नहीं। TLP पर पाबंदी के लिए ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने हर फोरम पर मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। मुसद्दिक मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भरपूर काविशों से फ़लस्तीन में अमन बहाल हुआ। अमीर मकाम ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा में अमन के लिए किरदार अदा किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गजा में अमन पाकिस्तानी क़यादत की काविशों का नतीजा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दूरअंदेशी से भारत को मुँह की खाना पड़ी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोल में पासिंग आउट परेड, कैडेट्स का मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। 152वीं लॉन्ग कोर्स और 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के शुरका की ट्रेनिंग मुकम्मल। 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की भी पासिंग आउट परेड। इराक, मालदीव, माली, नेपाल, फलस्तीन, श्रीलंका, यमन, नाइजीरिया और बांग्लादेश के 40 कैडेट्स भी शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायदे आजम अवार्ड से नवाजा। पास आउट कैडेट्स का दिफा के अज़्म का इजहार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस ज़ाब्ता अखलाक में मुजव्वज़ा तरामीम अक्सरियती फैसले से मंजूर कर ली गई। एलामी के मुताबिक जज आईनी हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा। जज को किसी सियासी या अवामी तनाज़े में शामिल नहीं होना। जजेस के मीडिया से बात करने पर पाबंदी होगी। जजेस इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्दअमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। जजेस को हर किस्म के अंदरूनी या बैरूनी दबाव से आज़ाद रहने की ताकीद। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जज को हर मामले में मुकम्मल गैर जानिबदारी इख्तियार करनी चाहिए। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत न करे जिसमें ज़ाती मफाद या ताल्लुक हो। जज को अदालती काम में तेजी और फैसलों में ताख़ीर से गुरेज का पाबंद बनाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मजमूई तौर पर 74 शिकायत का जायजा लिया। 70 शिकायत दाखिले दफ्तर 4 पर। वज़ीर आला KP सुहेला अफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरखास्त पर एतराज़ आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस पीर को मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि पहले फैसला हो चुका, फिर क्यों दरखास्त दायर की गई। वज़ीर आला सुहेला अफरीदी ने वकील अली बुखारी के जरिए दरखास्त दायर की थी। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सुहेला अफरीदी ने कहा कि वो सिर्फ बानी PTI को जवाबदेह हैं। इनका फोकस अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और गुड गवर्नेंस पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बानी ने सिर्फ मुजम्मिल असलम को काबीना के लिए कन्फर्म किया है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जारहियत करेगा तो हम फौज के साथ खड़े होंगे। वफाकी हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले कर दी। वज़ारत दाखिला में खुसूसी तकरीब के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियां IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद के हवाले की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फरहमी तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस अफसरान और जवानों की बहादुरी पर नाज।